नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कर दिया है एक अहम फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग खारिज कर दी है। आपको बता दें कि देश के शीर्ष अदालत ने बैलेट पेपर से भी चुनाव की मांग को नकार दिया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ईवीएम से जुड़े विवादों पर लगेगा विराम। ईवीएम पर आपको बता दें कि सवाल उठाते रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निशाना साधा है। देश में चल रहे आम चुनावों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं पर अहम फैसला दिया है। ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा न करने से बिना कारण शक पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दरअसल मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्ची से 100% मिलान की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में दलील दी गई थी कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गुंजाइश रहती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन कोर्ट ने ईवीएम के फायदों का जिक्र करते हुए इस मांग को भी खारिज कर दिया। आम चुनाव में ईवीएम में डले वोट और वीवीपैट में डली पर्चियों के 100% मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अलग अलग फैसले सुनाए, लेकिन नतीजा एक ही था कि ना तो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे और ना ही 100% यानी सभी ईवीएम के साथ जुड़ी वीवीपैट के पर्चियों का मिलान होगा। यानी पहले की तरह सिर्फ 5% वीवीपैट और ईवीएम के पर्चियों का मिलान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित रखने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संदेह जताने वाले उम्मीदवारों के लिए जांच का रास्ता भी खोला है, जिसके मुताबिक वो चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच करवा सकते हैं। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर इसकी शिकायत कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे तय रकम चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने आज अररिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ईवीएम को निजी स्वार्थों के लिए बदनाम कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चुनाव आयोग ने भी स्वागत किया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा कि अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए और अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। कनु शारदा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में चुनाव आयोग को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं, जिसमें मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या नए निर्देश दिए हैं? ये जानना देखिए बेहद जरूरी है और इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई तरह के निर्देश भी निर्वाचन आयोग को दिए हैं। अव्वल तो निर्देश एक ये कि वीवीपैट और ईवीएम के डेटा को अगले 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव के बाद 30 दिनों का समय होता है इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का, और उसके अलावा 15 दिन और इसमें दिए गए हैं, यानी 45 दिनों तक ईवीएम के और वीवीपैट के डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का किसी इंजीनियर से सबके सामने परीक्षण कराया जाए, ताकि सभी को ये तसल्ली हो और पारदर्शिता भी बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईवीएम विवाद पर पूर्ण विराम लगने की उम्मीद है, लेकिन याचिकाकर्ता अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रावधान भी मौजूद है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकेगी? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं के पास अभी भी 2 ऑप्शन हैं। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अब रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, यानी पुनरीक्षण याचिका। उसमें इन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जिन लॉ पॉइंट्स के वजह से वो ये अर्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस मामले में अपने फैसले का पुनरीक्षण करे, एक बार फिर से फैसले को देखे। अगर वहां भी नाकामी हाथ लगती है तो एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है, यानी जिसमें कुछ और राहत की उम्मीद के लिए गुजारिश की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इसके लिए भी वक्त लगेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो 99.9% यानी 99% से भी ज़्यादा रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन वैसे तो खारिज ही होती रही हैं। अब ये कोई चमत्कार ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाए और पुनर्विचार के बाद अपने फैसले में कुछ सुधार भी करे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से वीवीपैट का जिक्र सामने आ गया। दरअसल मतदान में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए वीवीपैट को ईवीएम की यूनिट से जोड़ा गया है। अब मांग की जा रही थी कि वीवीपैट से निकली सभी पर्चियों का मिलान पड़े हुए वोटों से किया जाए। ऐसे में हमारा चौथा सवाल आज का है कि क्या है वीवीपैट जिसकी पर्चियों के मिलान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा? ये बात भी आपको जानना बेहद जरूरी है। ये ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर ये देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने उम्मीदवार के नाम के आगे निशान पर बटन दबाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिस मशीन के माध्यम से वोट दिया उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। वैसे तो देश में ईवीएम के जरिए मतदान की शुरुआत 1982 में केरल से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बैलेट की जगह ईवीएम ने लेनी शुरू कर दी, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के द्वारा ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू किए गए। वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को लगाने के लिए निर्देश दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये वीवीपैट क्या है, जिसकी पर्ची को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को वीवीपैट कहा जाता है। ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही आप ईवीएम मशीन में बटन दबाते हैं, एक बीप की आवाज आती है और साथ में लगी वीवीपैट मशीन में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर दिखने लगती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। ईवीएम मशीन के साथ में रखी मशीन वीवीपैट पर लगे शीशे की एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये मशीन 2013 में डिजाइन की थी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई जिससे किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके और सही जानकारी मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने एक वीवीपैट मशीन बनवाने का सोचा और बीएल और ईसीएल से बनवाया कि जिसमें वोटर को ये दिखे साफ साफ कि उसने जो बटन दबाया है उसी सिंबल को और उसी कैंडिडेट को उसका वोट गया है, और वो स्लिप जो है प्रिंट होके कट के नीचे गिर जाएगी उसी के बॉक्स में।
सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन बनाने और इसके लिए पैसे मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिए, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने जून 2014 में तय किया कि अगले चुनाव यानी साल 2019 में चुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल देश भर में किया गया। उस चुनाव में 17.3 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से विधानसभा और लोकसभा के लिए ऊंची पहाड़ी से लेकर गांव-गांव तक चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल होने लगा। 13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दे दी कि इसे फेज मैनर में लागू किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उसे धीरे धीरे लागू किया और 2017-18 से फिर से 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया। तो ये ईवीएम और वीवीपैट है। लेकिन वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम से पड़े वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। कभी डिस्प्यूट होगा वोटिंग के बारे में, तो वो उसको ऑडिट कर सकेंगे कि ये पेपर ट्रेल है जिससे हम गिन के मिला के दे रहे हैं आपको कि इतने इतने वोट कैंडिडेट्स को मिले हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इस मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि वीवीपैट से निकली सभी पर्चियों का मिलान उम्मीदवारों के मिले वोट से किया जा सके। कोर्ट से मांग की गई थी कि पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वीवीपैट को लेकर दिए अपने फैसले में चुनाव आयोग को कुछ निर्देश देने के साथ साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियों को लेकर चुनाव आयोग को क्या सुझाव दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा है कि वो देखे कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड लगाए जा सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अपने इस फैसले में निर्वाचन आयोग को कुछ सुधार के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने कहा है कि क्या वो ये इस संभावना पर विचार करे कि क्या वीवीपैट की पर्चियों पर बार कोड डाले जा सकते हैं, यानी हर पर्ची का बार कोड अलग अलग होगा। इससे वोटों की गिनती में आसानी होगी, समय बचेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद निर्वाचन आयोग क्या अपनी वीवीपैट बनाने वाली इंजीनियरिंग कंपनियों को ये निर्देश दे सकता है। इस संभावना पर कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से विचार हो सकता है और उसके परिणाम कितने सटीक आ सकते हैं, ये सचमुच भविष्य में भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में, पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा की तरफ से ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम के अलावा मौजूद एक विकल्प नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में क्या मांग की गई है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। फैसले के साथ ही एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें मोटिवेटर स्पीकर शिव खेड़ा ने ये जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दे कि जिन इलाकों में नोटा के वोट सबसे ज़्यादा पड़े हों वहाँ फिर से चुनाव कराए जाएं। अभी फिलहाल ये 1% है और एक अनुपात इसमें दिया गया है, जिसमें नोटा के वोट इतने प्रतिशत से ज़्यादा होंगे तो वहाँ चुनावी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने किसी भी उम्मीदवार पर अपना भरोसा नहीं जताया होता है। हालांकि ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन अब शिव खेड़ा की याचिका पर निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दी है, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका का भविष्य क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है और इस हमले की अगुवाई की है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष ईवीएम को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या चुनावों पर भी पड़ेगा इसका असर। देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट के प्रावधानों के बाद ईवीएम को लेकर सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। ईवीएम को लेकर विपक्षी दल हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं, खासकर तब जब उनकी हार होती है।
ईवीएम और वीवीपैट को लेकर इस बार चुनाव से पहले ही कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहकर खटखटाया कि उन्हें ईवीएम से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका रहती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए बैलेट पेपर की पुरानी परंपरा से मतदान को सिरे से खारिज कर दिया। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों ले लिया है। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष के लिए करारा तमाचा करार दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। विपक्षी दल अक्सर दलील देते रहते हैं कि जर्मनी जैसे कई और विकसित देशों में ईवीएम के जरिए चुनाव पर रोक लग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि फैसले के बावजूद ईवीएम के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के, ये लड़ाई लंबी है। इधर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है और वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष ईवीएम को बदनाम करने के लिए ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर ही निशाना साध रही है। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि पर्चियों के मिलान का बीजेपी क्यों विरोध कर रही है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करी जानी चाहिए। मगर हम ये बात केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को इसमें क्या परेशानी है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एतराज क्यों है। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय रहता है। विवादों का अंत हो, इसलिए ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी जरूरी बनाया गया। अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रियाओं में शंका के समाधान के लिए ईवीएम की जांच का प्रावधान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईवीएम विवाद पर पूर्ण विराम लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।